माँ जगदम्बा जगत कल्याणकारिणी माँ तारा तारिणी ऋषिकुल्या नदी के किनारे पुण्यगिरी पर्वत पे विराजमान है। तारा तारिणी मंदिर भारत की पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका नज़दीकी हवाई अड्डा भी भुवनेश्वर ही है इस मंदिर से। अगर आप यहाँ से आना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे आके भुवनेश्वर से गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ से नज़दीकी शहर बरहमपुर है, जहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। आपको वहाँ से आपकी यात्रा का गाड़ी या कुछ भी आप जो बुक करके आना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भुवनेश्वर की तरफ से आ रहे हैं, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रास्ते में बहुत सारे हम लोग को नज़ारे भी देखते हम लोग आए हैं, और साथ में बहुत सारे रास्ते में मंदिर भी है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और साथ में इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। पुराण शास्त्रों के अनुसार जो तारा वही तारिणी है। 10 महाविद्याओं में देवी तारा दूसरी महाविद्या के रूप में जानी जाती है। उन्हें ज्ञान और भाग्य की देवी के रूप में माना जाता है और तारिणी आदिशक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। इस मंदिर की व्याख्या बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, न ही पार्वती माँ को भी आमंत्रित किया, लेकिन अपने परिवार के मोह में अपने माता पिता से मिलने के लिए सती माता उस यज्ञ में चली जाती हैं। पर जब वहाँ जाती हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पति शिव जी के बहुत अपमान किया जा रहा है। उसे ये देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी योग माया से अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर लिया। इसके बाद जब शिव जी को इसका पता चला तो वो बहुत ही रुष्ट हुए और उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उसके बाद सती माता के शरीर को लेके वो इस संसार में भटकने लगे। इस माया से उन्हें निकालने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, जो इस संसार में 52 जगह पे गिर गए। वही 52 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। उसमें से ये एक शक्तिपीठ है। इन्हीं 52 शक्तिपीठों से 4 शक्तिपीठों को तंत्रपीठ के रूप में मान्यता मिली हुई है, जिनमें से तारा तारिणी एक है। तारा तारिणी मंदिर के क्षेत्र यानी कि पुण्यगिरी पर्वत पर माता सती का स्थान गिरा था, और फिर जगन्नाथपुरी, जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, वहाँ पर माता का पैर गिरा था, जहाँ पर उनको विमला देवी के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी के कामाख्या में माँ का योनि का भाग गिरा था, और कोलकाता में दक्षिणा काली के रूप में जो विख्यात हैं, वहाँ पर उनका चेहरे का भाग गिरा था। ये 4 तंत्रपीठ के नाम से विख्यात हैं, ये 4 पीठ। तारा तारिणी शक्तिपीठ की व्याख्या हमें 6000 साल पुराने ग्रंथों में भी मिलती है। महाभारत कालखंड के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडवों की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को महाकाली को प्रसन्न करने के लिए महाकाली पीठ में एक महायज्ञ करने का परामर्श दिया था, जिसमें उन्होंने तारा तारिणी का भी आवाहन किया था। पौराणिक काल में तारा तारिणी मंदिर कलिंग राज के अंतर्गत आता था, जहाँ पर इन्हें इष्ट देवी के रूप में पूजा किया जाता था। कलिंग युद्ध में कलिंग राजाओं के हार के बाद ये पूरा क्षेत्र सम्राट अशोक के अधीन हो गया, लेकिन इस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में पूरा बौद्ध धर्म का आचार प्रचार होता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में बौद्ध तांत्रिकों का प्रभाव बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने माँ तारा तारिणी का
बौद्ध तारा के रूप में पूजा करना आरंभ किया, उसके बाद वो बौद्ध तारा के रूप में बुद्धिज्म में विख्यात हुई। उससे पहले किसी भी देवी का बुद्धिज्म में पूजा नहीं किया जाता था। आज भी माँ तारा के रूप में कई भी देशों में माँ तारा, बौद्ध तारा के रूप में पूजा किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका, जापान, चीन। 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य इस क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर को बौद्ध तांत्रिकों से छुड़वाकर हिंदुओं को सौंप दिया था। आज भी आप जब मंदिर पे जाओगे तब वहाँ पर देखोगे कि जब आप पूजा करके निकलोगे तो बाहर तरफ देखोगे अभी भी भगवान बुद्ध की वहाँ पर मूर्ति स्थापित है। भारत के कई क्षेत्रों में देवी तारा तारिणी को समुद्र की देवी के रूप में पूजा जाता है और इन्हें समुद्र से आने वाले विपदाओं से बचाने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में, खासकर तटीय क्षेत्रों में, आप इनकी पूजा अर्चना करते हुए लोगों को पाएंगे। जब हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो पाते हैं कि 17वीं शताब्दी से पहले यहाँ कोई बड़ा मंदिर नहीं था। यहाँ पर सिर्फ तांत्रिक पूजाएं होती थी और तांत्रिक सब पूजा पाठ किया करते थे। उससे पहले यहाँ पर आम आदमी के पहुँच की कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ जो आसपास में दंत कथाएँ प्रचलित हैं उसके हिसाब से माता तारा तारिणी एक बार 2 सगी बहनों के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ गईं, जिनका नाम था श्री वसुप्रहाज, और वो पास के खरीदावीरा जगन्नाथपुर एक गांव था गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर उनके पास गई और उस ब्राह्मण ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह दोनों बच्चियों को अपने पास रखा। लेकिन कुछ सालों के बाद वो अचानक वहां से गायब हो गए। बहुत खोजने पर भी वो उन्हें वापस खोज नहीं पाए। कुछ गांव वालों ने बताया कि सामने ही में एक पहाड़ी है जहां पर वो बच्चियों को देखते हैं, तो ये एक बार वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बहुत खोजने पर भी वो उन बच्चियों को वहाँ पर नहीं पाते हैं। उसके बाद एक दिन रात में स्वप्न वो देखते हैं कि आदि शक्ति तारा तारिणी उनके स्वप्न में आई है और वो उन्हें बता रही हैं कि वो जो बच्चियाँ थी वो स्वयं माँ जगदम्बा तारा तारिणी थी और उन्हें आज्ञा देती है कि इस पर्वत पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए वैदिक क्रियाकलापों के द्वारा। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो उसके बाद आम लोगों के लिए ये प्रचलित हो गया और उसके बाद आम लोगों द्वारा इस क्षेत्र में के जो रहते थे वो यहाँ पर आके पूजा करने लगे और उसके बाद ये मंदिर चारों तरफ विख्यात हो गया। इस मंदिर को और भव्य रूप में बनाया जा रहा है। तारा तारिणी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इस जगह का विकास किया जा रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास कार्य जोरों से प्रगति पर है। तो हम लगता है कि जब भी नेक्स्ट बार यहाँ आएंगे तो और भी सुंदर रूप में माता के दर्शन हो पाएंगे और उनके जो मंदिर है वो और भव्य और अलौकिक होगा। तो आप सभी यहाँ आने का प्रयास करें। जय माता दी। अब हम मंदिर से नीचे उतर रहे हैं।
अंदर था। हम सोचे एक बार कि गैस में खत्म हो जाए